अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 200 एमसीक्यूज़ हैं जिनकी हमने इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस करनी है और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ हम एमसीक्यूज़ को मार्क नहीं करेंगे बल्कि साथ साथ मैं आपको लॉजिक के साथ एमसीक्यूज़ करवाऊंगा जिससे आपकी सारी की सारी जो ग्रामर है वो एक तरह से रिवाइज हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक घंटे का लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने सारी ग्रामर क्विकली पढ़ाई थी। तो आप जब बाद में अगर ये देख रहे हैं लेक्चर तो आप वो वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा और आई वुड रिकमेंड कि आप वो वाला लेक्चर देखने के बाद ये वाली वीडियो देखें तो आपको इससे ज़्यादा तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। वीडियो को शेयर करना है आपने, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास के ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है। तो पहला एमसीक्यू है कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो अब इसका टेंस आपने बताना है। तो अब इसमें देखें, टेंस को देखने का तरीका ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उनको आप ध्यान से देखते हैं और हेल्पिंग वर्ब से ही आपको टेंस का पता चलता है। तो अब इसमें देखें हैड जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो हैड हमें एक चीज़ बता देगा कि ये प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता। तो प्रेजेंट के सारे जो ऑप्शन हैं उनको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दो ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस जितने भी होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और परफेक्ट टेंसेस जितने भी होते हैं उसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो हैड लेफ्ट आ गया तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। तो अब इसमें आर्मी का वर्ड जो है वो अंडरलाइंड है। तो आर्मी क्या है, दैट इज़ बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और उसके बाद आई एम लुकिंग फॉर समवन डैश कैन वॉच माई डॉग वाइल आई एम ऑन वेकेशंस। फॉर समवन, अब यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अब यहाँ पे इंसान है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती तो फिर हम देखते हैं कि दैट लग सकता है या वट लग सकता है, विच लग सकता है या वट लग सकता है, जो कि ये तीनों जो हैं वो प्राइमरीली क्या होते हैं, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब यहाँ पे इंसान है तो इंसानों के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो हु होता है। फिर उसके बाद चूज़ द बेस्ट आंसर, आई एम टायर्ड डैश फॉर 3 आवर्स। अब इसमें फॉर 3 आवर्स है तो फॉर जो है वो ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि दिस हैज़ टू बी अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब आई एम है तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो क्या होगा, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हिज बॉडी वॉज शेकिंग विथ फ्यूरी। तो अब फ्यूरी का आपने यहाँ से एंटोनिम बताना है। अब ये जो सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें बच्चे मोस्टली गलती ये करते हैं कि वो देखते नहीं है कि सिनोनिम पूछा गया या एंटोनिम पूछा गया। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है कि आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है या एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो अब फ्यूरी, फ्यूरी रेज को बोलते हैं, ठीक है। और रेज का ऑपोजिट फिर क्या होगा, कामनेस होगा, ठीक है। फियर भी नहीं हो सकता, अर्थक्वेक भी नहीं हो सकता। फ्यूरी गुस्से को बोलते हैं ना, तो गुस्से का ऑपोजिट क्या होगा, कामनेस होगा। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज सो मच दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो अब इसमें मेक बोथ हैंड्स मीट जो है ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है गुजारा करना। तो अब इसमें टू मेक बोथ हैंड्स मीट, स्पेंड मनी नहीं हो सकता, लिव लाइफ ऑफ लग्जरी भी नहीं हो सकता, बाय फूड भी नहीं हो सकता, टू लिव विद इन इनकम, ठीक है। जो आपकी आमदन होती है उसी के अंदर गुजारा करना जो है इसको कहा जाता होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। फिर उसके बाद ही इज़ अ चिकन एंड कैन नॉट फेस अ डिफ़िकल्टी। अब इसमें जो चिकन है, चिकन का आपने यहाँ पे कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो बताना है। एक डेनोटेटिव मीनिंग होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है। तो डिक्शनरी मीनिंग में तो चिकन आपको पता है, मुर्गे को कहा जाता है, मुर्गी को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो कल्चरल मीनिंग आप इसको कह सकते हैं या इसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग है वो क्या है, वो है कॉवर्डली, यानी कि वो एक बुज़दिल है, जिस तरह मुर्गी बुज़दिल होती है ना। उसके बाद विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस शोज द फंक्शन ऑफ लाइकलीहुड, ठीक है। लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब मुमासलत जिसको आप बोलते हैं, या इसके अलावा लाइकलीहुड का मतलब होता है किसी चीज़ के होने का इम्कान। माई सिस्टर कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो इसमें तो कोई लाइकलीहुड नहीं है, इसमें तो एबिलिटी बताई जा रही है। शी कैन प्ले द फ्लूट एंड गिटार, इसके अंदर भी जो है वो एबिलिटी बताई जा रही है। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, यू नो, इसमें भी क्या है, इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है। माई बेबी ब्रदर शुड बी अस्लीप बाय नाउ, कि शायद अब तक सो गया हो, अब तक सो चुका होगा। एक अंदाज़ा आप लगा रहे हैं, यू नो, लाइकलीहुड, जैसे हम कहते हैं ना, इट इज़ मोस्ट लाइकली, कि अंदाज़ा यही है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। तो आप इसमें देखें कि जब हम सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो उसमें जैसे गुड एट, ठीक है, गुड इन, ठीक है। तो अब इसमें होता ये है कि जब हम लोग सब्जेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यानी कि जब आपने बात करनी होती है ना किसी एक स्पेसिफिक स्किल के मुतालिक, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या लगाते हैं, गुड एट। और जब हम किसी चीज़ की के अंदर जो प्रोफिशेंसी होती है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो उस सूरत में फिर हम क्या लगाते हैं, उस सूरत में हम लोग इन लगाते हैं। तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है ये कोई एबिलिटी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ गुड एट ड्राइविंग, ही इज़ गुड एट प्लीजिंग अदर्स, ही इज़ गुड एट डांसिंग, क्योंकि ये एबिलिटीज़ हैं।
मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, आपके अंदर जो आपकी जो प्रोफिशेंसी होती है वो मैटर करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो इन होगा। ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। ऐट नहीं लगेगा। ऐट कब लगता है? जब एबिलिटीज़ की बात हो रही होती है। तो मैथमेटिक्स कोई चीज़ तो नहीं है ना कि जिसके अंदर आप एबिलिटी चेक करते हैं। इसके ये तो एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अंदर क्या चेक की जाती होती है? प्रोफिशेंसी या परफॉर्मेंस जो होती है ना, उसके ऊपर हम लोग जो है वो चीज़ों को, लोगों को जज करते हैं या हम उनके हवाले से बातचीत करते हैं। वी शैल मीट डैश द एयरपोर्ट। तो अब इसमें क्या होगा? एयरपोर्ट चूँकि एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन होती हैं उसके लिए हम लोग क्या लगाते होते हैं? ऐट लगाते होते हैं। वी शैल मीट ऐट द एयरपोर्ट, ये इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लीज़ टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स, ठीक है। तो अब इसमें प्लीज़ टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप कहेंगे कि शायद यहाँ पे दो रूट्स हैं तो शॉर्टर आएगा, कि आप मतलब यही आपके जहन में होगा कि जब दो दो का कंपैरिजन किया जा रहा होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? जो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है वो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब आप ए को लेट सपोज बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ए का बी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस सूरत में तो फिर हम लोग जो होता है ना वो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो लगाते हैं। लेकिन जब दो में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, दो आपके पास हैं ही सिर्फ दो, और दो में से जो सबसे, उन दोनों में से जो बेटर है या उन दोनों में से जो अच्छा है उसके हवाले से जब हमने बात करनी होती है तो उस सूरत में फिर हम लोग थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। तो ये क्या होगा? प्लीज़ टेक द शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स। प्लीज़ टेक द शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद हर पर्स वाज डैश बाय मी। तो अब इसमें पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो फाउंड होगा, ठीक है। हर पर्स वाज फाउंड बाय मी। अब आप कहेंगे कि सर फाउंडेड क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि फाउंडेड का मतलब अलग होता है। फाउंडेड का मतलब होता है बुनियाद रखना, ठीक है, बुनियाद रखना। जैसे हम कहते हैं ना कि दिस कंट्री वाज, जैसे कायदे आज़म को हम लोग फाउंडर बोलते हैं, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, ठीक है। तो इसका फाउंड जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो अब इसमें रोलिंग जो है ये क्या है? ये दर हकीकत स्टोन की एक क्वालिटी है, और कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। फिर उसके बाद हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये कौन सा सेंटेंस है? अब इसमें देखें कि सिर्फ हमारे पास एक मेन क्लॉज है। जब सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक मेन क्लॉज होती है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। उसके बाद ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, ठीक है। तो अब इसमें 5 जो है ये कौन सा एडजेक्टिव है? नंबर है ऑब्वियसली, तो नंबर यहाँ पे आप हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं ना, उनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी इनको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो है कि माई अंकल हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर पास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। तो अब इसमें देखें हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग जो है ये हमें बताता है कि ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब उसके बाद सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम जो है इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियम का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? वो बैक्टीरिया को, जिस तरह डेटम का डेटा होता है, ठीक है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर म्यूज़िक। तो अब टैलेंट क्या है? टैलेंट कॉमन नाउन भी नहीं है, प्रॉपर नाउन भी नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो हमें नज़र आती हो, ये तो एक मेंटल क्वालिटी है, ठीक है, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट का नाम है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर टू शो द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। तो अब ये ह्यूमिलिटी जो है इसका एंटोनिम क्या होगा? ह्यूमिलिटी बोलते हैं आजिज़ी को, ठीक है, आजिज़ी को। तो अब आजिज़ी का जो अपोजिट है वो काइंडनेस तो नहीं हो, इंटेलिजेंस तो नहीं हो सकता, विजडम तो नहीं हो सकता, काइंडनेस तो नहीं हो सकता, प्राइड होगा ना, प्राइड। ह्यूमिलिटी का अपोजिट क्या होगा? प्राइड होगा। फिर उसके बाद हिज हार्ट इज़ ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी। तो कंपैशन, ठीक है, कंपैशन मोहब्बत को बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा सिंपैथी। सिंपैथी जो है दैट विल बी द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे सिनोनिम बताना है। उसके बाद अगला सवाल है कि आई टोल्ड ही हैज़ गॉट इनटू हॉट वाटर्स एंड नीड्स टू सेव हिमसेल्फ। हॉट वाटर्स जो है ये भी क्या है? ये एक इडियम है, और हॉट वाटर्स का मतलब होता है टू गेट इन ट्रबल, ठीक है, टू गेट इन ट्रबल। उसके बाद मिसेज एंड्रयू इज़ अ फॉक्स, यू शुड बिवेयर ऑफ हर। इन दिस सेंटेंस फॉक्स रेफर्स टू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन। तो फॉक्स जो होते हैं ना, फॉक्स आमतौर पर कॉनोटेटिव मीनिंग में जब हम बात करते हैं तो जो लोमड़ी होती है उसको क्या कहा जाता होता है? उसको बड़ा कनिंग और डिसीटफुल, धोखेबाज कहा जाता है।
तो यहाँ पर जो इसका जो सिनोनिम बनता है या इसका जो एक इन्फेरेंस बनती है वो बनती है स्लाई। ठीक है, स्लाई भी चालाक को बोलते हैं, मक्कार को। ठीक है, तो इसमें हार्मफुल या डेंजरस या फुलिश नहीं होगा बल्कि स्लाई होगा। अच्छा, यू कैन चूज़ द पर्सन डैश यू लाइक। ठीक है, यू कैन चूज़ द पर्सन डैश यू लाइक। अब इसमें दैट नहीं आ सकता। ठीक है, और विच भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाई होगा वो होगा हु और होम में, कि यहाँ पे अब हु यू लाइक या होम यू लाइक। अब यहाँ पे होता ये है कि जब आपके पास रेफरेंस होता है ना डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन चूज़ द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ़ यू, हु टेक्स केयर ऑफ़ यू, जो आपका ख्याल रखता है। जब डायरेक्ट रेफरेंस होता है तो फिर हु लगता है, जब इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है तो फिर उस सूरत में हम होम लगाते होते हैं। यू कैन चूज़ द पर्सन होम, जिसको, होम का मतलब होता है जिसको, और हु का मतलब होता है जो। तो यहाँ पर क्या होगा, यू कैन चूज़ द पर्सन, आप पसंद कर सकते हैं जिसको आपका दिल करे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, होम। यू कैन चूज़ द पर्सन होम यू लाइक। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब का होता कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो अब इसमें देखें, ही स्पोक द ट्रुथ, स्पोक इसमें वर्ब है और द ट्रुथ जो है ये इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इसमें पहले ऑप्शन में ही हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। द सन शाइन्स, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय लाफ्स, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, इसमें भी हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है कि वी हैड टी डैश 4 o'clock। तो ऑब्वियसली अब जब एग्जैक्ट टाइम होता है तो उसके लिए फिर हम लोग क्या लगाते होते हैं, एट लगाते होते हैं। वी हैड टी एट 4 o'clock। फिर उसके बाद दे डैश द फ्रेंच कोर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, दे हैव नॉट स्टार्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। हैव नॉट स्टार्टिंग गलत हो जाएगा। दे नॉट स्टार्टेड गलत हो जाएगा। दे हैव नॉट स्टार्टेड, दे हैव नॉट स्टार्टेड द फ्रेंच कोर्स, ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। माई nephew lives dash, my nephew lives in America, in America जो है that will be the correct option। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज होती है। तो अब इसमें देखें, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, इसके अंदर एक क्लॉज है तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, इसमें मैन प्रपोजेस जो है ये आपके पास क्लॉज 1 है और गॉड डिस्पोजेस जो है ये क्लॉज 2 है। इसमें 2 क्लॉजेज है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, इसके अंदर भी 2 क्लॉजेज है। लिसन केयरफुली जो है ये क्लॉज 1 है और टेक नोट्स जो है ये क्लॉज 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। द हॉर्स रियर्ड, ठीक है, ये इसमें क्लॉज 1 है और द राइडर वाज थ्रोन, ये इसमें क्लॉज 2 है, तो ये भी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद हानिया इज़ द डैश गर्ल इन हर क्लास। तो अब इसमें देखें कि पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हानिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी ना, हानिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। पाकिस्तान हैज़ वॉन द मैच। तो अब इसका पैसे वाइज क्या बनेगा, पैसे वाइज बनाने के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द मैच को हम लोग पहले ले आएंगे, द मैच हैज़, और ये हैज़ है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, हैज़ जो है वो ये तब्दील हो जाएगा हैज़ बीन में। ठीक है, हैज़ बीन, तो क्या हो जाएगा, द मैच हैज़ बीन। ठीक है, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय पाकिस्तान। ठीक है, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय पाकिस्तान। प्रेजेंट है तो फिर अब उसका जो हमारा केस होगा वो हम प्रेजेंट में रखेंगे। बहुत सारे बच्चे फिर इसको लगा देते हैं, तो ये हैड बीन है। अगर यहाँ पे होता पाकिस्तान हैड तो फिर हम हैड बीन में लगाते, तो ये इसका क्या होगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, फराज इज़ अ जायंट इन हिज क्लास। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन जो हैं वो क्लियर तरीके से नज़र आते हैं। फराज इज़ अ जायंट इन हिज क्लास टॉवरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जायंट का वर्ड जो है इससे क्या मतलब पता चलता है कि फराज इज़ टॉल। ठीक है, फराज क्या है, वो टॉल है। क्लॉक इज़ टू टाइम एज रूलर इज़ टू। अब देखें, क्लॉक जो है ये क्या किस लिए होता है, क्लॉक हमें टाइम बताता है। ठीक है, क्लॉक से हम क्या मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है, क्लॉक से हम टाइम को मेजर करते हैं। तो रूलर से हम क्या मेजर करते हैं, रूलर से हम लोग जो है वो लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिस तरीके से क्लॉक जो है वो हमें टाइम के मुतालिक बताता है, तो इसी तरीके से जो रूलर होता है, जो फुट्टा होता है, वो हमें क्या बताता है, लेंथ के मुतालिक बताता है। द चाइल्ड इज़ गेनिंग मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी यहाँ पर क्या है, मेच्योरिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई मेट हिम एट मॉस्क। अब इसमें देखें कि आई मेट हिम एट मॉस्क, तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दा लगा देंगे, आ लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रूल बता दूँ कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो अपने मकसद के लिए ख़ास होती हैं, जिस तरह मॉस्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन हो गया, जेल हो गया, ठीक है, चर्च हो गया, तो उनके साथ जो है वो हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते होते। आई मेट हिम एट मॉस्क,
सिंपल सिंपल एट मॉस्क आ जाएगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल जो है वो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर वो अपने मकसद के अलावा उनका इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल माय फादर डोनेटेड लेट्स से 20 मिलियन फॉर, तो फिर होगा फॉर द मॉस्क, ठीक है। मतलब वहाँ पे फिर ये होगा कि मस्जिद का जो लफ्ज़ है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा जिस मकसद के लिए मस्जिद जो है वो बनी होती है। तो इसमें जो है वो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। आई डैश अप एवरी डे एट 5 o'clock, तो क्या होगा आई गेट अप, क्योंकि आई जो है इसके साथ ये वैसे प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, लेकिन आई के साथ हम लोग एस सी आई एस जो है उसका इजाफा नहीं करते होते। द यंग बॉय डैश द कार रैशली यस्टरडे, पास्ट टेंस है तो फिर क्या होगा द यंग बॉय ड्रोव द कार रैशली यस्टरडे। देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन, तो अब इसमें लिटिल जो है ये क्या है, ये हमें टाइम के मतलब बताया जा रहा है ना, कितना टाइम, यानी कि हाउ मच टाइम। तो अब आप यहाँ पर देखें कि टाइम क्या है, नाउन है, तो नाउन के मतलब हमें जो चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव होती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अब इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये सेंटेंस किसकी एग्जांपल है, तो आप देखें अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन जो है इसमें कितनी क्लॉजेज हैं, एक ही क्लॉज है, सो दैट विल बी बेसिकली अ सिंपल सेंटेंस। अलास शी इज़ डेड, तो अब इसमें अलास का जो वर्ड है इससे हमें पता चलता है कि इसमें इमोशंस का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ये क्या है, दैट इज़ बेसिकली एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद शी सेल्डम आस्क्स मी टू हेल्प हर, तो अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग एडवर्ब को फिगर आउट कर लेते हैं। तो इसमें सेल्डम जो है ये क्या है, ये इसमें एडवर्ब है। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो अब ये जो सेल्डम का वर्ड है यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। द कैट जम्प डैश द चेयर, तो क्या होगा, द कैट जम्प ऑफ, जंप ऑफ, जंप ऑफ का मतलब होता है एक चीज़ से छलांग लगाना, जंप ऑफ, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। उसके बाद शी डैश स्टडीइंग इन इंग्लैंड बिफोर शी केम टू पाकिस्तान, तो क्या होगा, शी बिफोर शी केम, अब ये केम हमें इंडिकेट करता है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो क्या होगा, शी हैड बीन स्टडीइंग इन इंग्लिश, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, शी हैड बीन स्टडीइंग इन इंग्लैंड बिफोर शी केम टू पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि शी हैड डन द एक्सरसाइज, तो शी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आफ्टर द ट्रिप आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन द अर्थ, आई एम द लकीस्ट, आई एम द लकीस्ट बॉय ऑन अर्थ, मतलब वो अपने आप को ज़मीन के तमाम लड़कों के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। द बर्ड्स चिर्प ब्यूटीफुली, तो अब इसमें जो ब्यूटीफुली है ये क्या है, ये बेसिकली हमें चिर्पिंग का जो मैनर है वो बता रहा है, तो क्या होगा, द बर्ड्स चिर्प ब्यूटीफुली, मैनर बता रहा है हमें। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, डैश वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशेंट, तो क्या होगा, अ वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशेंट, कि अक्लमंद के लिए एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है, अ वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशेंट। क्या आप यहाँ पे हम किसी ख़ास वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दा लगाएं, एन इसलिए लग सकता है क्योंकि एन लगता होता है जब आपके पास वॉवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होता है, और आर्टिकल हम कब नहीं लगाते होते, उसके अपने रूल्स हैं। प्राइमरीली जो है वो जब प्लूरल वर्ड होता है तो हम उसके साथ जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते होते। ऑनिंग टू कार इज़ अ लग्जरी इन मोस्ट कंट्रीज़, तो लग्जरी यहाँ पर क्या है, लग्जरी जनाब अली यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। व्हेन आई सॉ हिम, अब पास्ट है ना, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस। द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, तो फूलिश जो है यहाँ पर क्रो की एक क्वालिटी है, तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। द शिप डैश रैपिडली, तो द शिप सिंकिंग नहीं आ सकता क्योंकि सिंकिंग हम तब लगाएंगे जब पीछे इज़ आर एम वाजवर होगा, तो क्या होगा, द शिप सैंक, क्योंकि सिंक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सैंक है, संक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तब लगती है जब पीछे हैज़ हैव हैड में से कोई होता, तो सैंक जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ही वर्क्स केयरफुली, तो केयरफुली जो है ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली एन एडवर्ब ऑफ मैनर। सलमान इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें सिंपल इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, तो ये क्या है, दिस इज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, असर्ट करने का मतलब होता है किसी बात की हिमायत करना, किसी बात का सबूत देना, किसी बात का इतराफ़ करना। तो यहाँ पे सिंपल एक बात आपको बताई जा रही है, ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन नहीं है, इंपैरेटिव भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। आई एम डूइंग इट नाउ, तो अब इसमें एक ही क्लॉज है, सिंपल वन क्लॉज है, क्लॉज एक ही क्लॉज है इसमें, तो ये क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव, तो अब इसमें शी इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर, तो एक्सीलेंट जो है ये क्या है, ये इस प्लेयर के लिए एक एडजेक्टिव है।
आई शेल डेफिनेटली प्ले, इसमें भी कोई एडजेक्टिव नहीं है, शी इज़ हेयर में भी नहीं है, शी वॉक्स टू स्लोली इसके अंदर भी नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द कैट जम्प डैश द चेयर, द कैट जम्प्ड ऑफ, ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। आई हैड रिटन द लेटर, तो आई हैड रिटन, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये क्या होगा, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अच्छा, आई एट सम राइस, तो अब इसमें सम जो है ये क्या है, राइस की क्वांटिटी है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। आवर फ्रेंड डैश राइटिंग टू अस बिफोर ही लेफ्ट द सिटी, अब बिफोर ही लेफ्ट द सिटी, जब उसने शहर छोड़ा तो उससे पहले, तो पास की बात होगी है ना, तो आवर फ्रेंड हैड बीन राइटिंग, आवर फ्रेंड हैड बीन राइटिंग टू अस बिफोर ही लेफ्ट द सिटी। कैट इज़ टू किटन एज लायन इज टू, अब देखें कैट का जो ताल्लुक किटन से, कैट बिल्ली को बोलते हैं, किटन बचूंगड़े को बोलते हैं, कि जो कैट का ताल्लुक किटन से होता है, वो लायनस का, शेरनी का ताल्लुक होता है किस चीज़ के साथ, कब के साथ, क्योंकि जो शेर का बच्चा होता है उसको कब कहा जाता है। अच्छा, ही सेज आई एम अनवेल, तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, सेज, अब देखें आप बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देखेंगे कि अच्छा प्रेजेंट सिंपल है तो इसको पास्ट सिंपल में तब्दील करके हम ये वाला कर देते हैं, ही सेज दैट ही वाज अनवेल, जबकि रूल ये है कि जब आपके पास रिपोर्टिंग क्लॉज जो क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट सिंपल में हो या फ्यूचर सिंपल में हो तो फिर हम अंदर टेंस को तब्दील नहीं करते होते, तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट, अब आगे आई है तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग तब्दील होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही सेड दैट ही इज़ अनवेल, ही सेज दैट ही इज़ अनवेल जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, मैं पानी पी लूँ। ओके, ब्रश योर टीथ, तो ब्रश इसमें क्या है, ब्रश इसमें वर्ब है, ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो ब्रश है, आपको लग रहा होगा कि ब्रश ना एक चीज़ का नाम है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने दांत ब्रश करो, तो यहाँ पे ब्रश का वर्ड जो है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस का मैंने आपको क्या बताया कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज होती है। अब इसमें देखिए टेल मी वट एवर यू नो, तो अब इसमें टेल मी जो है ये क्लॉज 1 है और वट एवर यू नो जो है ये क्लॉज 2 है, तो इसमें भी 2 क्लॉजेस हो गई, तो ये क्या होगा, सिंपल नहीं हो सकता। आमना लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज है, तो ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ईदर टेक इट और लीव इट, तो अब इसमें ईदर टेक इट जो है ये क्लॉज 1 है, लीव इट जो है ये क्लॉज 2 है, ये भी नहीं हो सकता। ही टोल्ड द डिटेल्स विच वर इन द स्टोरी, तो ही टोल्ड द डिटेल्स जो है ये क्लॉज 1 है और विच वर इन द स्टोरी जो है ये क्लॉज 2 है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑप्शन बी है। रिप्लाई सून, तो सून यहाँ पर क्या है, सून एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, रिप्लाई मतलब आपका काज रिप्लाई कब, व्हेन, तो सून, सून जो है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो टाइम इसमें क्या होगा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, शी बर्न्ड द ब्रेड, इसमें भी नहीं है। ही हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, इसमें भी नहीं है। द एम्प्लॉय विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट, इसमें भी नहीं है। इट वाज रेनिंग यस्टरडे, तो इसमें रेनिंग जो है ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइडेंटिफाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सा होता है, जिसमें विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, VING, विल बी प्लस VING, तो इसमें देखें दे विल बी प्लेइंग देयर फाइनल मैच, ये इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। वी आर मूविंग नहीं हो सकता, द बैगर्स वुड बी बैगिंग भी नहीं हो सकता, स्ट्रीट क्राइम्स आर ऑन द राइज ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अहमद वाज प्लेइंग वेयर एज आमना वाज स्टडीइंग, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर दो जो एक तरह से कह सकते हैं कि सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनका आपस में क्या किया जा रहा है, उनका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे वेयर एज जो है ये ऑल्दो वेयर एज जो है दैट इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट, लेकिन यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कंपैरिजन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि दो आदमियों के, दो इंसानों के एक्शंस को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। द मून स्माइल्ड एट द सन, तो इसमें स्माइलिंग जो है ये क्या है, दैट्स अ ह्यूमन क्वालिटी, तो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। यार वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक आप देख रहे हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ओके, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है, तो अब इसमें कोल्ड क्या है, कोल्ड मतलब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव होगा, कोल्ड क्वालिटी होती है ना तो क्वांटिटी होती है, ना नंबर होता है, ना इंटरोगेशन होती है, इसमें क्वालिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू ऑप्टेटिव है, अलास वी आर रूइंड एक्सक्लेमेटरी है, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ये इंपैरेटिव है, विच बुक इज़ योर्स, तो ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्लेवरी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो स्लेवरी इसमें कौन सा नाउन है, तो स्लेवरी जो है ये गुलामी एक कॉन्सेप्ट है ना, तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द डॉक्टर विल कम डैश, द डॉक्टर विल कम ऑन मंडे,
ठीक है, डेज ऑफ द वीक जो होते हैं उनके साथ हम लोग हमेशा ऑन लगाते होते हैं। द डॉक्टर विल कम ऑन मंडे। अच्छा, इज़ दिस डैश वे टू फैसल मॉस्क, तो इज़ दिस द वे, इज़ दिस द वे, ठीक है, इज़ दिस द वे टू फैसल मॉस्क, मतलब एक मखसूस रास्ते के मतलब वो पूछ रहे हैं ना कि ये वाला जो रास्ता है क्या ये फैसल मस्जिद को जाता है, तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा, तो फिर दा लगाएंगे। somebody has stolen her diamond ring, तो somebody यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, तो somebody मतलब गैर मखसूस है ना, तो क्या होगा, indefinite होगा, indefinite प्रोनाउन होगा। मीडिया कैन प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोडक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल। अ फिगर ऑफ स्पीच विच क्रिएट्स मेंटल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी रीड इज कॉल्ड, मेंटल इमेज होगा तो फिर वो क्या होगी, ऑब्वियसली दैट विल बी इमेजरी। अच्छा, इन ब्रीफ द समरी इज इंटरेस्टिंग, इन ब्रीफ द समरी इज इंटरेस्टिंग, तो अब इन ब्रीफ का जो वर्ड है ये कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस होगी, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि मेरे बच्चों को नज़र साफ साफ आता रहे। अच्छा, इन ब्रीफ द समरी इज़ इंटरेस्टिंग, तो अब इसमें समरी की जा रही है ना, इन ब्रीफ के ज़रिए मुख्तसर, तो ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ समराइजेशन होगा। अ ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू नॉन लिविंग और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स। द डेथ काफ्ट नो, दे प्रूव्ड लायंस इन द फाइट, एप्पल सेंट फ्रेग्रेंटेड टू द कॉटेज नो, सिली सैली सोल्ड ऑल हर टॉयज, तो इसमें सा की जो एस की जो साउंड है ये रिपीट हो रही है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल चार्म, अनपैरेलल मतलब जिसकी कोई मिसाल ही ना हो, तो अनपैरेलल मतलब यूनिक, ठीक है, मतलब जिसकी कोई मिसाल ही ना मिलती हो, तो वो जिसकी कोई मिसाल ही ना मिलती हो वो चीज़ क्या होती है, यूनिक होती है। वी बॉट एन इनएक्सपेंसिव टॉय, तो इनएक्सपेंसिव इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होगी, इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन होगी चीप। इनएक्सपेंसिव बोलते हैं यू नो समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो चीज़ महंगी होती है, और उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो चीप जो है इसकी, जब हम कहते हैं कि दिस इज़ वेरी चीप, तो चीप नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होता है ना। अच्छा, शी रिमेन्ड स्टेड फास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, तो स्टेड फास्ट का क्या मतलब है, स्टेड फास्ट का मतलब होता है फर्म एंड रेजोलूट, फर्म एंड रेजोलूट। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स आ मॉडल वर्ब ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बोलते हैं फरीजे को। वी अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, मे आई कम इन, यू कैन परफॉर्म बेटर, या वी मस्ट ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम अ डे, तो ये ऑब्लिगेशन है ना, तो इसमें मस्ट जो है दिस इज़ अ मॉडल वर्ब ऑफ ऑब्लिगेशन। द रोड एंडेड, तो एंडेड जो है ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, या नॉन फाइनाइट है। तो अब इसमें देखें कि ट्रांजिटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। लिंकिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि लिंकिंग इज़ आर एम वाज वर्ब जब मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो वो होते हैं। नॉन फाइनाइट इन्फिनिट को बोलते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो नॉन फाइनाइट भी नहीं है। दिस इज़ बेसिकली एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, एक ऐसा वर्ब जिसको अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। द चीफ गेस्ट गेव डैश द प्राइजेस, तो गिव अप का मतलब होता है हिम्मत मारना, हिम्मत हारना। गिव इन का मतलब होता है अपना हथियार डाल देना, ठीक है, और गिव इन का मतलब होता है एतराफ़ कर लेना वगैरह वगैरह। और यहाँ पर क्या होगा, गिव आउट का मतलब होता है बाहर कोई चीज़ पकड़ा देना। गिव अवे, जिस तरह आपने देखा होगा ना, गिव अवे व्लॉग्स आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह के ऊपर। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स। डू यू नो द वे डैश लीड्स टू द एयरपोर्ट, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, डू यू नो द वे वेयर लीड्स टू द एयरपोर्ट, नो, वेयर तो आगे फिर होता है ना कि वेयर आई कैन डू दिस वगैरह वगैरह। व्हाट लीड्स, नहीं, विच लीड्स टू द एयरपोर्ट, यस, विच यहाँ पर क्या होगा क्योंकि एक चीज़ के मतलब सवाल पूछा जा रहा है। डू यू नो द वे विच लीड्स टू द एयरपोर्ट। हुज सैचल इज दिस, सैचल बस्ते को बोलते हैं, तो हुज जो है यहाँ पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये है भी एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। हुज किसका बस्ता है ये। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग, तो इसमें फ्लॉक का जो वर्ड है ये क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। द वाइल्ड एलिफेंट स्टैम्ड द ग्रास, इसमें भी कोई नहीं है। बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, इसमें भी कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है। द बेबी वाज एंजॉइंग साउंड स्लीप, इसमें भी नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कौन सा सेंटेंस है, एक ही इसमें सिंपल एक ही क्लॉज है इसमें, तो एक ही क्लॉज होती है, तो फिर वो कौन सा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। दे स्पीक जेंटली, ठीक है, तो जेंटली इसमें क्या है, जेंटली इसमें एडवर्ब है क्योंकि बोलने का जो अंदाज है उसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? डू नॉट चीट एनी वन, ये भी एक्सक्लेमेटरी नहीं है। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ये भी नहीं है, ऑप्टेटिव है। विच इज़ माई लंच बॉक्स, इस पर नहीं है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, पाकिस्तानी टीम ये वैसे बहुत कम ही जीतती है, लेकिन चलें, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें हुर्रा जो है दैट इज़ एन इंटरजेक्शन। अच्छा, इट वॉज रेनिंग सर्टनली दे हैव टू लीव फॉर ऑफिस इन अ हरी। तो अब इसमें सर्टनली जो है ये क्या है, दैट इज़ अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एम्फेसिस। यकीनन का मतलब एम्फेसिस ही होता है ना। अच्छा, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, तो डांसिंग जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन होगा। मीडिया बिकेम द माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन बोलते हैं जो गरीब लोग होते हैं, तो यहाँ पर देखें डाउन ट्रोडन का मीनिंग क्या होगा, पुअर पीपल। शी इज़ अ श्रूड जज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। श्रूड, श्रूड क्या होता है, श्रूड बोलते हैं मतलब जो एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का, कि हम कहते हैं ना कि वाई यू आर बीइंग सो श्रूड, ठीक है। तो यहाँ पर अब श्रूड जो है, श्रूड का क्या मतलब होगा, श्रूड का मतलब होगा हैविंग सम काइंड ऑफ शार्प जो चीज़ें होती हैं ना, शार्प, क्लेवर, ठीक है, और इसी तरीके से ऑब्जर्वेंट किस्म का जो बिहेवियर होता है। तो अब इसमें देखें यहाँ पर ग्रेट, फुलिश, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, कनिंग होगा, ठीक है। अगरचे कनिंग जो है इसके काफ़ी इसके जो यानी कि इसका इमीडिएट सिनोनिम ये नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कॉनोटेशन के हवाले से बात की जाए और नेगेटिव कॉनोटेशन देख रहे हो तो फिर नेगेटिव कॉनोटेशन में कनिंग जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? आई टोल्ड यू कि जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसमें देखें, इसको अगर हम देखते हैं, दे लिव ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी, तो इसके अंदर ये जो ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी है ये वेयर को आंसर कर रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें देखें, शी लेफ्ट द कीज़, तो इसमें कीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अ फैट कैट एट टू मैनी रैट्स, तो टू मैनी रैट्स इसमें ऑब्जेक्ट है। दे आर रनिंग द स्कूल, तो इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद वी कांट असिस्ट यू इन दिस टास्क बिकॉज इट इज़ नॉट आवर फील्ड, हाउएवर वी नो समवन हु कैन असिस्ट यू, तो हाउएवर इसमें क्या है, दैट इज़ अ ट्रांजिशनल डिवाइस। अच्छा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अब इसमें देखें ये ट्रांजिशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में जब आपके पास इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता होता है, तो रिजल्ट क्लॉज में क्या आता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और ये थर्ड कंडीशनल होता है। तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, ठीक है, वुड हैव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये बात का बतंगड़ बनाना, तो अब इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है, ठीक है, मेक अ माउंटेन, ठीक है, आउट ऑफ अ मोल हिल। तो अब इसमें आउट ऑफ अ मोल हिल, तो यहाँ पर मेक एंड माउंटेन, अब इसमें देखें ना, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एम और यहाँ पर भी एम, तो ये क्या होगा, दिस विल बी बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। अच्छा, मैंने ये सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन को देखा, मैंने कहा यार ये सिमिली भी नहीं है, मेटाफोर भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, साथ ही मैंने देखा तो ऑप्शन ए में ये एलिट्रेशन मौजूद था। विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस शोज द फंक्शन ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन फरीजे को बोलते हैं। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, नो। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, यस। ये इसमें देखें ना कि आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए, ये ऑब्लिगेटरी होता है, फ़र्ज़ होता है आपके ऊपर अपना वादा पूरा करना, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टूडेंट्स आर लिविंग ऑन फ्राइडे नून, तो ऑन, इसमें ऑन फ्राइडे जो है ये क्या है, इसमें ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। द स्कूल इज़ ऑन द माल रोड, तो ये जो ऑन है ये प्लेस के लिए है। ही इज़ ऑन बेड, ये भी प्लेस के लिए है। और इसी तरीके से डू नॉट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द डोर, तो इन भी यहाँ पे प्लेस के लिए है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। nobody was there to help the injured, तो nobody यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, indefinite प्रोनाउन है, ठीक है। she faced every calamity of life with patience, तो patience क्या है, abstract noun है। which one of the following sentence has an adjective clause, तो he did not purchase the coat because it was costly, तो because it was costly जो है ये रीज़न बताई जा रही है, तो ये क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता। द कार विच हैज़ रेड डोर्स इज़ माइन, तो अब इसमें विच हैज़ रेड डोर्स जो है ये कार को मॉडिफाई कर रहा है और ये है भी क्लॉज, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें एटलीस्ट दो क्लॉजेज हों
और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए कनेक्टेड हो। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें दे फिनिश द गिवन टास्क इन टाइम, इसमें सिर्फ एक क्लॉज है तो ये भी नहीं हो सकता। आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो बिकॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज आ गई तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी नहीं हो सकता। माई मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सक्सेस, इसमें भी एक ही क्लॉज है तो ये भी नहीं हो सकता। ही परचेज द पेंटिंग फ्रॉम द एग्जीबिशन, तो ही परचेज द पेंटिंग, तो पेंटिंग जो है यहाँ पर क्या है, पेंटिंग आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे ये आई फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, बट दिस आई फॉर्म इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन। जब आई फॉर्म ऑफ वर्ब एक नाउन के तौर पर यूज़ होती है तो वो क्या कहलाता होता है, वो जेरेंड कहलाता होता है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ जेरेंड। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस एन एडवर्ब, तो द हॉर्स रैन ब्रिस्कली, तो ब्रिस्कली जो है ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दे केम टू अ पाथ कवर्ड विद मड, तो अब ये जो कवर्ड विद मड है ये पाथ को फर्दर इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये क्या होगी, और ये है भी फ्रेज, तो दिस विल बी बेसिकली एन एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, ही डिड नॉट टास्क, he did the task for the sake of his dash, for the sake of his conscious, तो कॉन्शियस के यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे, कॉन्शियस के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये ऑप्शन सी वाले होंगे, कॉन्शियस। यहाँ पे स्पेलिंग से मुतालिक सवाल पूछा जा रहा है। ओके, एट द एंड ऑफ ईच सिनेरियो दे मस्ट आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, तो कल्प्रिट जो है इसका सिनोनिम क्या होगा, कल्प्रिट का सिनोनिम होगा ऑफेंडर। कल्प्रिट बोलते हैं जो मुजरिम होता है। अच्छा, मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट ऑल ओवर इज डैश फॉर प्रोग्रेस, नीडलेस, नेसेसरी, अननेसेसरी या वेस्टेज, तो ये ज़रूरी है ना, तो नेसेसरी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई वुड आस्क माई पेरेंट्स फॉर अ लॉन इफ आई कुडंट डैश इट ऑन माई ओन, आई वुड आस्क माई पेरेंट्स फॉर अ लॉन इफ आई कुडंट अफोर्ड इट ऑन माई ओन, कि अगर मैं खुद से ना कर सका तो फिर आई आस्क फॉर माई पेरेंट्स, I'll ask my parents for the loan. अच्छा, I would have been glad if he dash me, would have been, I, अब देखें ये रिजल्ट है, तो would have plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब लगती होती है, जब आपके पास if क्लॉज जो है उसमें पास्ट परफेक्ट होता है। I would have been glad if he will visit, no, if he had been visited, no, if he had visited, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। I would have been glad if he had visited me in the hospital. अच्छा, he owed his success to his father, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें एक ही क्लॉज है ना, तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। I am inclined dash agree, I am inclined for agree, no, in agree, at agree, no, I am inclined to agree, I am inclined to agree. The lily is dash sweet flower, the lily is आ स्वीट फ्लावर ना, द लिली इज़ अ स्वीट फ्लावर, ऑल राइट, क्योंकि सिंपल आप यहाँ पे वो लगाएंगे ना, डिटर्मिनर लगाएंगे, सिंपल डिटर्मिनर, तो स्वीट जो है इसके साथ हम एन तो नहीं लगा सकते, और द लगाते होते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स में, सिर्फ जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, जो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, सिर्फ उसके साथ द लगता होता है। सो ऑप्शन बी यानी कि ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ दे वर बिजी पीपल दे डैश they were, if they are busy people they dash miss the news, तो अब इसमें देखें यहाँ पे if क्लॉज के अंदर क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो रिजल्ट क्लॉज के अंदर क्या होगा, will आएगा ना, फ्यूचर सिंपल आएगा। if they are busy people they will miss the news, ठीक है। उसके बाद it is cold like ice, तो like ice से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये सिमिली की एक एग्जांपल है। उसके बाद honey is to be, कि बीज, हनी का बी के साथ क्या ताल्लुक है, यानी कि बीज हनी बनाती हैं, तो फिर सिल्क कौन बनाता है, स्नेक तो नहीं बनाता, आंट्स भी नहीं बनाती, क्लॉथ भी नहीं बनाता, वर्म्स जो होते हैं वो सिल्क बनाते हैं। यानी वर्म यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जिस तरह हनी जो है वो बीज से निकलता है, तो सिल्क जो है वो सिल्क वर्म्स होते हैं ना, उनसे ही बनता है। दे इन्वाइटेड अस टू देयर होम, ठीक है, दे इन्वाइटेड अस टू देयर होम, तो कौन सा टेंस है, इन्वाइटेड अस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कब लगाते होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लगाते होते हैं। अ डैश ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग, तो कैटल का क्या होता है, कैटल का फ्लॉक होता है, फ्लॉक ऑफ कैटल वाज, सॉरी, अ हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक नहीं होगा, फ्लॉक ऑफ शीप होता है। अ हर्ड ऑफ कैटल, जब मिक्स होता है कैटल होता है तो कैटल के साथ हम लोग हर्ड लगाते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग, हर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तो कंज्यूम का अपोजिट क्या होगा, कंज्यूम का अपोजिट होगा सेव, ठीक है। उसके बाद फादर इज़ टू मदर एज अंकल इज़ टू आंटी।
और ऑल द सोल्जर्स हैड टू टेक देयर मास्क विद दैम डैश देयर वाज अ गैस अटैक बिकॉज ऑफ सो दैट इन केस यस इन केस देयर वाज अ गैस अटैक ठीक है इन केस यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस होगा द मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री तो वल्नरेबल जो है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा सिक्योर नहीं रिजिलियंट नो फ्लरिशिंग नो वीक ठीक है वल्नरेबल खतरे में तो खतरे में इसका करीबी मीनिंग क्या बनता है वीक बनता है शी सेल सी शेल्स बाय द सी शोर तो अब इसमें क्या है ये एलिट्रेशन है क्योंकि में शार सा की साउंड जो है वो क्या हो रही है वो रिपीट हो रही है सो दिस इज एलिट्रेशन ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वॉज सैड ठीक है दुनिया जहान का पैसा था उसके बावजूद भी वो क्या था उदास था तो येट लगेगा ठीक है जो सरप्राइजिंग कंट्रास्ट होता है वहाँ पे हम लोग येट लगाते होते हैं द लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल तो अब इसमें एज वाइज एज एन आउल तो यहाँ पर क्या होगा ये सिमिली होगी ना ठीक है आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग कौन सा सेंटेंस है एक ही इसमें क्लॉज है सिंपल सेंटेंस है अ डैश ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई तो क्या होता है फ्लॉक ऑफ बर्ड होता है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड वर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे आना चाहिए अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग इन द स्काई लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन आएगा वो कौन सा आएगा फ्लॉक आएगा ही वॉज सो हेल्पफुल ही हेल्प नियरली डैश इन द विलेज ही हेल्प नियरली एवरीबडी ठीक है हेल्प नियरली एवरीबडी इन द टाउन ही वर्क्स केयरफुली तो केयरफुली यहाँ पर क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है ओके उसके बाद चूज द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज इन इट द एक्सप्लेनेशन ही गेव वाज फाइन द एक्सप्लेनेशन ही गेव ठीक है ये कौन सी एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है कि द एक्सप्लेनेशन वाज फाइन कौन से वाली एक्सप्लेनेशन जो उसने दी तो ये ही गेव जो है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो एक्सप्लेनेशन को क्या कर रही है फर्दर मॉडिफाई कर रही है ठीक है तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ओके चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स कंसीट कंसीट के जो करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं वो कौन से होते हैं कंसीट के करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं ये दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कंसीट कंसीट एक फिगर ऑफ स्पीच होता है यानी एक बड़ा यूनिक किस्म की जब आप सिमिली लेकर आते हैं यूनिक किस्म का जो कंपैरिजन होता है उसको आप लोग कंसीट बोलते हैं द सिनोनिम ऑफ सॉलेस सॉलेस बोलते हैं आराम को सुकून को तो सॉलेस का सिनोनिम क्या होगा कंफर्ट होगा द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डैश टाइम द कंफर्ट्स ऑफ द बुक डिफाई टाइम ठीक है वक्त से बहुत ऊपर वक्त से परे चला जाता है जो किताबों से जो आपको जो लज्जत मिलती है ओके नाउ नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अ नाउन फ्रेज द फाइटर्स वॉक ब्रेवली द मैजिस्ट्रेट वाज अ मैन विद अ काइंड हार्ट स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन पिशावर और उसके बाद द न्यू बुक्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू द डिस्पेंसर तो अब इसमें द फाइटर्स इसमें सिंपल नाउन है द मैजिस्ट्रेट वाज अ मैन विद अ काइंड हार्ट ठीक है ये एक इसमें हम इसको कंसिडर कर सकते हैं स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन पिशावर ठीक है और यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल इन पिशावर जो है इसको कंसिडर किया जा सकता है द न्यू बुक्स आर प्लेस्ड अब इसमें देखें द न्यू बुक्स ये जो है यहाँ पर क्या बन रहा है ये नाउन की जगह पर एक क्या आ रही है सब्जेक्ट की जगह पर एक फ्रेज आ रही है तो ये जो दोनों ऑप्शन है ना ये आपको लगेगा कि ये भी नाउन फ्रेजेस हैं जबकि यहाँ पर ये जो द मोस्ट ब्यूटीफुल इन पिशावर ये भी स्प्रिंग टाइम जो है इसकी क्या है इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है और अ मैन विद अ काइंड हार्ट जो है ये भी क्या है ये मैजिस्ट्रेट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है सो इसलिए बी एंड सी ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पर जो द न्यू बुक्स है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है और सब्जेक्ट की जगह पर सिंगल सब्जेक्ट वर्ड की बजाय ये क्या है एक पूरी फ्रेज है सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ नाउन फ्रेज A traditional story, especially one connecting the early history of people or explaining some natural or social phenomena, is called एक स्टोरी हो ठीक है जो किसी लोगों की जो अर्ली हिस्ट्री होती है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है तो वो लेजेंड कहलाती होती है ठीक है लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल झूठी हो जिसका कोई सर पैर ना हो तो फिर वो मिथ कहलाती है ठीक है लेकिन कोई नेचुरल या सोशल फिनोमिनन जो होता है वो लेजेंड्स के जरिए हम लोग क्या करते होते हैं एक्सप्लेन करते होते हैं Recognize the use of personification in one of the following sentences. The snake slithers on the sand. तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है. The daffodils danced. तो daffodils danced ये क्या है? This is the correct option. The people want to elect leaders who can make the country develop. तो अब इसमें ये जो who can make the country develop
ये क्या है, ये लीडर्स को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, और ये है भी एक क्लॉज, तो ये क्या होगी, दिस विल बी बेसिकली एन एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद इस्लाम गिव्स द लेसन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो पीस यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लिरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिरिक पोइट्री की एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Please try to be more careful. No. We were preparing to move our house. No. The session had started. This is the correct option. अच्छा, उसके बाद टाइम इज़ मनी, वी मस्ट हैव फास्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो टाइम इज़ मनी, इसका क्या मतलब है कि टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम इज़ चीप, टाइम इज़ ईजिली अवेलेबल, या टाइम स्पेंड टाइम मनी वाइजली। टाइम इज़ मनी जो है इसका मतलब ये है, यहाँ पर जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, वी मस्ट हैव फास्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, के वक्त जो है वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम इज़ वैल्यूएबल जो है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, वी वेंट फॉर अ 2 week ट्रिप ऑन एन डैश ओशन लाइनर। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, तो जो मैंने आपको बताया हुआ है एन क्यू सैश कॉम, ठीक है, एन क्यू सैश कॉम कि क्या होता है, सबसे पहले नंबर आता है, फिर क्वालिटी आती है, फिर साइज़ आता है, फिर एज आती है, फिर शेप आती है, फिर कलर आता है, फिर ओरिजिन आता है, फिर मटेरियल आता है, फिर पर्पस आता है। तो इनक्रेडिबल ब्रांड न्यू ह्यूज इटालियन, या इनक्रेडिबल ह्यूज ब्रांड न्यू इटालियन, या इटालियन इनक्रेडिबल ब्रांड न्यू ह्यूज, या ह्यूज ब्रांड न्यू इटालियन एंड इनक्रेडिबल। अब इसमें जो इनक्रेडिबल है ये क्या है, ये क्वालिटी है। फिर उसके बाद ब्रांड न्यू जो है ये क्या है, ये उसकी एज है, ठीक है। और उसके बाद जो ह्यूज है ये उसका क्या है, साइज़ है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर इनक्रेडिबल सबसे पहले हमारे पास आ गई क्वालिटी, उसके बाद ह्यूज उसका क्या आ गया, साइज़, सैश कॉम्प है ना, साइज़ पहले आएगा, फिर उसके बाद एज आएगी। तो ह्यूज उसका साइज़ आ गया, और ब्रांड न्यू जो है ये क्या हो गया, ये उसकी हो गई एज, ठीक है। ओल्ड न्यू तो एज है ना, और उसके बाद इटालियन उसका क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। तो क्वालिटी, फिर उसके बाद साइज़, फिर उसके बाद एज, और फिर उसके बाद ओरिजिन। तो जनाब अली ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसी तरीके से ही आपने इसको जो है वो इस क्वेश्चन को करना होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव, आई हैड अ प्लानिंग फॉर गोइंग, नो ही वांटेड टू गो। तो टू गो जो है ये क्या है, ये इसमें इन्फिनेटिव है। I will go to watch television, but first I have to clean up the dishes after we finish eating. तो अब इसमें ये कौन सा सेंटेंस है, आप देखें, अब इसको देखते हैं। आई विल गो टू वॉच टेलीविजन, ये हमारे पास हो गई एक मेन क्लॉज, बट फर्स्ट आई हैव टू क्लीन अप द डिशेज, ये इसमें क्या हो गई, ये इसमें दूसरी मेन क्लॉज हो गई, दो मेन क्लॉजेस हो गई। आफ्टर वी फिनिश्ड ईटिंग, तो ये इसमें क्या हो गई, ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, टू मेन क्लॉजेस एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो ये क्या हो गया, ये एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फो, फो बोलते हैं दुश्मन को, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एनिमी होगा। अच्छा, डू नॉट लिसन टू डैश ही सेज, डू नॉट लिसन टू व्हाट ही सेज, ठीक है, जो के मीनिंग में, डू नॉट लिसन टू व्हाट ही सेज। अच्छा, व्हेन आई आस्क्ड हिम डैश द कीज, बिलाल सेड ही हैड नो आइडिया वेयर दे वर। व्हेन आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड सीन द कीज, ठीक है, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है ना, तो उसने क्या होगा, उसने पूछा क्या होगा, उसने पूछा होगा हैव यू सीन, ठीक है, हैव यू सीन द कीज़, ये उसने कहा होगा ना, हैव यू सीन द कीज़। तो अब इसको जब ट्रांसलेट करते हैं इनडायरेक्ट में तो क्या होगा, हैव हैड में तब्दील हो जाएगा ना। तो और चूँकि ये एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इफ़ लगाते होते हैं जब हम लोग नरेशन करते होते हैं। नरेशन के रूल्स मैंने आपको अलग से पढ़ाए हुए हैं। तो व्हेन आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड सीन द कीज़, बिलाल सेड ही हैड नो आइडिया वेयर दे वर, ठीक है, क्योंकि देखें बाकी सारा स्ट्रक्चर भी पास्ट परफेक्ट में जा रहा है ना। दे सेड टू अस लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो अब इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट, दे सेड टू अस फॉर गोइंग फॉर अ वॉक, दे आस्क्ड अस फॉर गोइंग फॉर अ वॉक, दे प्रपोज टू गो फॉर अ वॉक, या दे प्रपोज टू अस टू गो फॉर अ वॉक। तो देखें प्रपोजल है ना, दे प्रपोज टू अस टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ये दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसको ये भी हो सकता है कि दे प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, दे प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक भी हो सकता है। अच्छा, और दे प्रपोज टू अस टू गो फॉर अ वॉक।
और उसके बाद हम आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एडवर्ब. द कैट इज फरी, शी सैंग ब्यूटिफुली एट द कंसर्ट, द बुक ऑन द टेबल इज़ न्यू, या ही इज़ अ फास्ट रनर. तो अब इसमें ब्यूटिफुली जो है दैट इज़ एन एडवर्ब. और पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस. शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, because she needed milk, comma, she went to the store. और या she went to the store, colon, she needed milk, या because she needed milk, colon, she went to the store. सवाल क्या है कि pick out the sentence with correct use of main and subordinate clause along with appropriate transitional device. main, she went to the store, ये main हो गई. फिर उसके बाद because she needed milk, that is the correct option. ठीक है, ऑप्शन 1 कि मेन है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट है. और उसके बाद द रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे. तो रेड इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं आप वर्ड को. ओके, चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो द चिल्ड्रन आर लाफिंग. तो आर लाफिंग जो है ये क्या है, दैट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पर जो स्विमिंग है ये जैरन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर लाफिंग भी जैरन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स अ क्लॉज. ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, he has been studying for an hour, या why they left early is unknown to us, या he greeted me with a smile. तो अब इसमें देखें कि ये तो सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है. he has been studying for an hour, ये भी सिंपल सेंटेंस है. he greeted me with a smile, ये भी सिंपल सेंटेंस है. why they left early is, ये अब ये देखें ये एक नाउन क्लॉज के तौर पर आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी. ठीक है, तो लग्जरी का जो कॉनोटेटिव मीनिंग है वो क्या होता है. अब इसमें होम में भी उस तरह लग्जरी नहीं होती, हट में भी नहीं होती, कॉटेज में भी नहीं होती. पैलेस जो है इससे फ़ौरन से एक लग्जूरियस घर जो है उसका हमारे जहन में नक्शा बनता है. पिक आउट द ऑप्शन विच डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ मेटाफोर. टाइम इज़ मनी, तो टाइम को मनी कहा जा रहा है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्पेरेटिव. आफ्टर फिनिशिंग योर होम वर्क विल यू गो आउट एंड प्ले, इंट्रोगेटिव है. रनिंग थ्रू द मेडोज द डॉग चेज द बटरफ्लाइज, ये भी एक सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस है. द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड बुक विद द वॉर्न आउट कवर हैड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ये भी नहीं है. गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, दिस इज इम्पेरेटिव. अच्छा, उसके बाद चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द कैट चेज द माउस अक्रॉस द यार्ड, द चिल्ड्रन बिल्ड अ सैंड कासल ऑन द बीच, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलेटेड. तो इलेटेड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, डिलाइटेड होगा. इलेट का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना. ईदर स्टे और गो आउट. तो ईदर एंड और दोनों इकट्ठे पेयर में यूज़ होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं. ठीक है. अच्छा, चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन. ही वेंट टू द स्टोर, दे विल मीट आफ्टर लंच. आफ्टर भी सिंपल है, टू जो है ये भी सिंपल है. शी वॉज हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन. ठीक है, तो अब इसमें टू जो है ये भी सिंपल है. और उसके बाद इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, तो इन स्पाइट ऑफ जो है ये क्या है, ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन. सो ऑप्शन डी जो है, कंपाउंड प्रपोजिशन को फ्रेज प्रपोजिशन भी कहा जाता होता है. तो ये क्या है, ये बेसिकली एक कंपाउंड प्रपोजिशन है. अच्छा, उसके बाद शी वर्क थ्रू आउट द ईयर. तो थ्रू आउट द ईयर शी वर्क. ठीक है, आप इसमें देखें ना कि जो थ्रू आउट द ईयर है ये आपको बता रहा है कि शी वर्क हाउ मच, कितना उसने काम किया. तो ये बेसिकली क्या होगी, ये एडवर्बियल फ्रेज है. लेकिन अब इसमें अगर आप थ्रू आउट का वर्ड जो है, थ्रू आउट को देखें, तो थ्रू आउट क्या है, थ्रू आउट एक प्रपोजिशन भी है ना, थ्रू आउट. तो प्रपोजिशन से जो कि स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये क्या होगा, दिस विल बी द प्रपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज. फिर ये बाद में आगे चल के एडवर्बियल फ्रेज भी बन सकती है, बट ये उसका सेकेंडरी ऑप्शन होगा ना. तो प्राइमरीली तो क्या है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ द टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम. The sentence illustrating the correct use of tense and aspect of time. He had come to see me yesterday. He has come to see me yesterday. ये तो नहीं हो सकता. He came to see me yesterday. ठीक है, he came to see me yesterday, क्योंकि एक सिंपल indefinite बात हो रही है ना. तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी जो है that will be the correct option. There was dash cow grazing in the field. There was a cow grazing in the field जो है that will be the correct option. अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी अगले पेपर की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पेपर भी है. ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ प्लेस. आई रैन अप स्टेयर्स टू माई रूम. तो अप स्टेयर्स जो है ये क्या है, दैट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस.
ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली। नाउ व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज इन द सेंटेंस? ठीक है, तो अब इसमें देखें द डिश ऑफ आइसक्रीम, तो ऑफ आइसक्रीम जो है ये डिश के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज है। द स्टूडेंट्स नीड टू सबमिट एन एफिडेविट, तो एन एफिडेविट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। मैं इसको देख लूँ ज़रा, मैं इसको चेक कर लूँ, एक मिनट में इसको गूगल करता हूँ ताकि मैं आपको कहीं गलत ना बता दूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा शक आ गया। हाँ, एफिडेविट, तो ऑप्शन ए नहीं है, मुझे शक पड़ गया था इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और मैंने इसको देखा। एफिडेविट, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, फेक डायमंड रिंग्स आर क्वाइट अफोर्डेबल, तो फेक जो है इसका सिनोनिम क्या होगा? फेक का सिनोनिम होगा इमिटेशन। एट द एंड ऑफ द स्पीच द होल असेंबली गेव द स्पीकर अ स्टैंडिंग ओवेशन, ओवेशन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। If you can dash the cost of travel, if you can afford the cost of travel, there is no substitute for visiting the country itself. Nafisa is afraid of, Nafisa is afraid of spiders. अच्छा, अब इसमें से सिंपल सेंटेंस फाइंड आउट करें तो द लार्जेस्ट मैमल इज फाउंड इन द सी, दैट इज द सिंपल सेंटेंस। द टीचर सेट सम होमवर्क, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेसन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेसन। फिर उसके बाद आई प्लेड द गिटार वाइल माई ब्रदर प्लेड, ठीक है, ब्रदर है ना तो फिर क्या होगा? वाइल माई ब्रदर प्लेड his piano. Just before he got there, a tree branch dashed down on the car. तो क्या होगा? crashed down on the car. A lie has no legs, ठीक है, तो personification होगा, ठीक है, a lie has no legs, personification. Dash it was raining, I still walk to school, तो क्या होगा? although it was raining, I still walk to school. I dash my mobile phone since 2009, तो अभी इसमें देखें ना since और for आ गया ना, तो लेकिन अब इसमें देखें कि आई एम हैविंग माई फ़ोन नहीं आ सकता, आई हैव हैड माई फ़ोन सिंस 2009, ठीक है, आई हैड नहीं आ सकता खाली, ठीक है, और आई हैव हैड होगा क्योंकि एक प्रेजेंट सिनेरियो बन रहा है ना, इसमें पास्ट की कोई इंडिकेटर नहीं है। आई हैव हैड माई मोबाइल फ़ोन सिंस 2009। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, तो अब ज़िंदगी को एक चलता हुआ साया कहा जा रहा है, तो ये क्या है? दिस इज़ मेटाफोर, दिस इज़ नॉट पर्सोनिफिकेशन। बच्चे समझ रहे होंगे पर्सोनिफिकेशन है, दिस इज़ नॉट पर्सोनिफिकेशन। अगर ज़िंदगी को कोई इंसानों वाला काम करते हुए दिखाया जा रहा होता तो फिर होता। अब ज़िंदगी को इंसानों वाला कोई काम करते हुए नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि ज़िंदगी को एक चलते हुए साए के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है विदाउट यूजिंग लाइक और एज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, तो दिस विल बी बेसिकली मेटाफोर। तो बच्चों मैंने आपको 180 के आसपास जो हैं, मेरे ख्याल में 180 हैं या 195 हैं, इतने एक MCQs जो हैं वो मैंने आपको इस सेशन के अंदर जो है वो करवाए हैं। मैं इसी तरीके का एक और सेशन भी आपको करवाऊंगा जिसमें मैं आपको MCQs जो है वो कुछ मज़ीद भी प्रिपेयर करवाऊंगा। आपने इस वीडियो को शेयर करना है मैसिवली, ठीक है, और जब इस वीडियो के ऊपर जो है वो 50 के व्यूज़ आ जाएंगे तो फिर मैं इसकी जो फाइल है आंसर्स वाली वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो पोस्ट कर दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।